साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय समाजवाद। बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा है बहुत हास्यास्पद, आनंददायक और एक ऐसे समाज का निर्माण हो रहा है जिसमें अगर 1-2 वर्षों पश्चात जब पुनरावृत्ति होगी तो समाज के यही बैठे लोग और यही न्यायपालिका प्रश्न चिन्ह पे प्रश्न चिन्ह लगाएगी। और मैं शब्दों पे अभी जाऊंगा, करीब 15-20 मिनट का लाइव रहेगा, आराम से आप लोग देखते रहिए। और कल पेपर की का एक कटिंग है, मैंने एग्जैक्ट देखा नहीं, कि हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन को फेयर कराया जाए और पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको तमाम लोगों को उचित सुरक्षा दे। मेरा ये मानना है कि जब न्यायपालिका में जब पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति भारत के अगर होंगे जस्टिस रंजन गोगोई, तो इस तरीके की चीज़ें अपने आप क्रिएट होंगी कि न्यायपालिका को लोग बहुत हल्के में लेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं उस उच्च न्यायालय में वकालत करता हूं जिस उच्च न्यायालय में इंदिरा गांधी के इलेक्शन को, जिस उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय एशिया के सबसे बड़े हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था और उस निर्णय की वजह से देश में इमरजेंसी लगी, लेकिन न्यायपालिका ने अपना काम किया। व्यक्तिगत मेरा आप मानना है कि आज न्यायपालिका अपना काम नहीं कर रही है। आप लोगों को मैं ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जब आपकी रूह कांप जाएगी और आपको डेमोक्रेसी से विश्वास उठ जाएगा, इस देश के संविधान से विश्वास उठ जाएगा, पुलिस व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा और न्यायपालिका से विश्वास आपका उठ जाएगा। और क्योंकि जब आदमी आहत होता है, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में ने कई बार कहा है कि आत्मरक्षा में लिया गया निर्णय आत्मरक्षा में की गई किसी की हत्या की श्रेणी में नहीं आएगी। क्या आज राजनीतिक कारणों से सिचुएशन नहीं क्रिएट हो गई है? मैं अभी अपनी बातों से आपको साबित करके दिखाऊंगा कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि आप मारिए अन्यथा मार दिए जाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आज के दौर में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि आप मारिए नहीं तो आप मार दिए जाएंगे। और ये सिर्फ होता है जंगल राज में। जंगल में कोई या तो भागकर अपनी जान बचाए या दूसरे को मार डाले, क्योंकि अगर आपने मारा नहीं तो आपको दूसरा मार करके खा जाएगा। और यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और मुझे आश्चर्य हो रहा है, पिछड़ों की मानसिकता पे मुझे व्यंग भी आएगी, हंसूंगा भी मैं। टोटल पिछड़ों की 54% पॉपुलेशन और SC ST जिसकी मैं राजनीति करता हूँ 85% की, मुझे उन सब पे हंसी आ रही है कि आपके लोगों को मारा जा रहा है और आपको नशा चढ़ा है। आज थोड़ा थका हूँ साथियों, थोड़ा बहुत वो जोश नहीं रहेगा। आज मुझे थोड़ी थकावट है, मैं बहुत लेट कोर्ट से लौटा हूँ, तो अभी थोड़ी देर पहले आया, रेस्ट भी नहीं हुआ कि चूँकि मैंने लिख दिया था, मुझे गुस्सा था, मैंने लिख दिया था कि मैं 8 बजे लाइव आऊँगा, तो इसलिए मैं 8 बजे लाइव हूँ, अन्यथा मैं 9-10 बजे लाइव आता हूँ। और मेरी ये वीडियो अगर आप लोग शेयर करेंगे साथियों, तो आप लोग हमारे कई अधिवक्ता साथी उच्च न्यायालय के देख रहे हैं, अगर आप लोग शेयर करेंगे तो ये बात भाजपाइयों तक पहुंचेगी। और ये आवश्यक है कि ये बबलू भाई आप भी देख रहे हैं, तमाम लोग इसको शेयर करिए। इसमें 43 लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा इसको शेयर करें ताकि ये भाजपा तक जाए। मैं अगले 15-20 मिनट तक लाइव हूँ और आप लोगों तक अपनी बात पहुँचाऊँगा। क्या जब बाबा साहब BR अम्बेडकर ने संविधान की रचना की थी तो क्या उनको ये उम्मीद थी कि आज इस स्थिति में देश पहुँच जाएगा? बहुत गंदी स्थिति है, आज के दौर में बहुत गंदी स्थिति है। और न तो न्यायपालिका निष्पक्ष है, न पुलिस निष्पक्ष है और न जनता निष्पक्ष है। कहीं न कहीं हत्या हो रही है डेमोक्रेसी की, उसको मैं आगे आगे बताता रहूँगा। और एक चीज़ बताऊँ साथियों, मुद्दे पर आने से पहले मैं एक और चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख है महुआइमा के सुधीर मौर्य जी। उनसे मेरी कभी एक बार एक बिरादरी की मीटिंग थी, मौर्य समाज के लोगों की मीटिंग थी, उसमें मैं उनके साथ कुछ मिनट के लिए मेरी एकमात्र मीटिंग हुई है। क्योंकि वो भाजपा से, मैं सपा से हूँ, तो राजनीतिक कोई जुड़ाव नहीं, कोई व्यक्तिगत राजनीतिक संबंध नहीं है। लेकिन आज एक चीज़ साबित हो गई कि वटवृक्ष के नीचे कोई घास नहीं उगता, वटवृक्ष के नीचे कोई पेड़ नहीं उगता, घास उगती है। पेड़ नहीं उगता, वृक्ष नहीं उगता, पौधा नहीं उगता, और अगर घास उगती है तो वो भी पीली हुई रहती, मतलब हरी नहीं हो पाती है। तो आज के दौर में किस नेता, मैं नाम भी जानता हूँ, इलाहाबाद में एकमात्र मौर्य समाज के कद्दावर नेता हैं, और उन्होंने, मेरा मानना है कि सुधीर मौर्य की राजनीतिक हत्या कर दी।
उसके बीच कारण है कि देखिए, मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति करने कर रहा हूँ, मौर्य समाज की भी राजनीति करता हूँ, ओबीसी एससी एसटी की बात करता हूँ और राजनीति उनकी भी करता हूँ। और गलत होगा, इस समय 50 लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि इसको शेयर करें। अगर ये सुधीर मौर्य की राजनीतिक एक युवा तेज तर्राक नेता की राजनीतिक हत्यार नहीं है तो क्या है? वर्तमान ब्लॉक प्रमुख को भाजपा ने टिकट नहीं दिया। मेरा मुद्दा भाजपा से कोई लेना देना नहीं, किसको दे रहे हो किसको नहीं दे रहे, लेकिन भाजपा की नफरत मौर्य समाज के लोगों के प्रति मैं बताना चाह रहा हूँ। मैंने बहुत सही निर्णय लिया था जब मैं राजनीति में, तो कुछ वर्षों पहले मैं था ही नहीं, मैं आया तो मैं जानता था कि वट वृक्ष के नीचे वृक्ष नहीं हुआ करते, घास हुआ करती है, और घास हमेशा पीली रहती है, और पूर्वांचल की भाषा में कहते हैं पियराई रहती है, वो हरी नहीं होती है। और इतना तो बुद्धिमानी है मेरे अंदर कि मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होने के नाते मैंने किसी वट वृक्ष का सहारा नहीं लिया। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, इसको शेयर करें और देखिए, नंगा नाच हो रहा है उत्तर प्रदेश में, गुंडा राज चल रहा है। और गुंडा राज कैसे चल रहा है मैं अपनी बातों से बताता चलूंगा, आप लोग इसको शेयर करते रहिएगा। क्या हुआ है पढ़िए, मैं दिखाता हूँ। सीतापुर, ये मेरी आईडी है, मैंने अपनी आईडी को पे जो पोस्ट डाले हैं उन्हीं को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सीतापुर जिले में भावना मौर्य को भाजपाइयों ने पर्चा ही दाखिल नहीं करने दिया। मौर्य समाज के कद्दावर नेताओं और ठेकेदारों, ये बताओ, एक मौर्य समाज की महिला जो अपनी नॉमिनेशन नहीं कर पाई, इतनी गुंडागर्दी कि मौर्यों का नॉमिनेशन नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर भावना मौर्य नॉमिनेशन करने गई थी, भाजपाइयों ने उनका पर्चा फाड़ दिया। तो जो लोग वोट किए हैं मौर्य समाज के लोग, ओबीसी एससी एसटी के लोग, आप उसका जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं। बबलू भाई आप देख रहे हैं, हृदय भाई हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता है, वो भी देख रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग शेयर करें। ये क्या सिचुएशन चल रही है इस प्रदेश में, गुंडागर्दी हो रही है। और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी जवाब नहीं देंगे क्या? क्या इतनी नफरत हो गई मौर्य से कि मौर्य का नॉमिनेशन नहीं होगा? माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं आपके अंडर में नहीं हूँ। सुधीर मौर्य आपके अंडर में हो सकते हैं, आप उनकी राजनीतिक हत्या करवा सकते हैं, लेकिन आप हृदय मौर्य का कुछ नहीं कर सकते। मैं समाजवादी पार्टी, जो एक लड़ने वाली पार्टी है, जो आंदोलन के लिए जानी जाती, मैं उस पार्टी से हूँ और मेरे तेवर भी तीखे हैं। आप क्या करेंगे? हृदय मौर्य का कोई लीगल काम तो है नहीं कि आप पुलिस भिजवा करके धमकी दे देंगे, और जो पुलिस वाला आएगा उसको हम बुला लेंगे कोर्ट में। और हमारे साथ ही एक लाइन में बहुत बढ़िया बोलता हूँ कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मारते कम घसीटते ज़्यादा है। मैं देखूंगा, मैं बार बार चैलेंज करता हूँ, आप लोग भी जानते हैं। वो दिन भी आएगा जिस दिन मुझे पुलिस उठाएगी और उसके बाद मैं पुलिस को पर्सनल अपीयरेंस के लिए बुलाऊंगा, और हमारे 150-200 साथी अधिवक्ता कंटाप मार करके उस पुलिस वाले का क्या हासिल करेंगे वो समय तय करेगा। क्योंकि कोर्ट कैंपस में आपके असलहे रख दिए जाते हैं, पुलिस वाले, सीआरपीएफ वाले आपके असलहे रख देते हैं। जैसे आप थाने में गुंडागर्दी करते हैं ना, तो आपका थाना एक छोटा सा 1-2 बिस्वा में जगह होती है, हम लोगों को कई बीघे में है। कोठी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय जिसको वकीलों की कोठी कहा जाता है, आइए कभी कोठी पे बात होगी, देखते हैं, वक्त बताएगा। साथियों इसको शेयर करें। अगली पोस्ट आप लोगों के बीच आ रही है, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, पुलिस वाले जिनकी औकात ये है कि 30,000 40,000 की सैलरी पाते हैं, ये 16 लाख 20 लाख 50 लाख की गाड़ियों को लाठी से तोड़ रहे हैं। ये क्या गुंडागर्दी चल रही है उत्तर प्रदेश में? कौन जवाब देगा? न्यायपालिका क्या कर रही है? जो भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं, न्यायमूर्ति, सही शब्द न्यायमूर्ति है, क्या आप इसको सुमोटो नहीं ले सकते हैं? ये क्या चल रहा है? गाड़ियां पुलिस वाले तोड़े, गुंडे हो गए हैं। और यही उत्तर प्रदेश सरकार चाहती थी, यही हो रहा है पुलिस का दुरुपयोग। आप लोग देखिए, लाठियां चल रही हैं, गाड़ियों पे लाठियां चल रही हैं। 40 लाख की फॉर्च्यूनर को तोड़ा जा रहा है, सफारी छोड़ तोड़ी जा रही है, स्कॉर्पियो तोड़ी जा रही है। गुंडा राज है। साथियों, दुर्भाग्य है कि लाइट कट गई है। चूंकि अब मैं लाइव हूँ तो मैं हटूंगा नहीं, और लाइव से आप देखते रहिए। मोबाइल की लाइट में मैं बातें करता रहूँगा। ये योगी जी की लाइट है, जो न करवाए सो करवाए। उसके बाद और भी कई न्यूज आप लोगों को मिलेगा। जनपद सिद्धार्थनगर के इटावा ब्लॉक प्रमुख नामांकन में सतीश द्विवेदी के इशारे पर, देखिए, नेता जो विधानसभा अध्यक्ष थे मिस्टर माता प्रसाद पांडे, समाजवादी पार्टी के विधानसभा की सरकार में विधानसभा अध्यक्ष थे, उनको एक भाजपाई गुंडे जो कि पूरी तरह भ्रष्ट है, सतीश द्विवेदी, जिसने अपने भाई को फर्जी नौकरी दिलवा दी थी, जिसने करीब 50 बीघा जमीन बनाई है, जिसने बहुत सारी जमीनों पे अवैध कब्जा किया है, उस
सतीश द्विवेदी ने माता प्रसाद पांडे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की पत्नी का नॉमिनेशन नहीं होने दिया समाजवादी पार्टी से। ये गुंडा राज है, ये जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में साथियों। और मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि भाजपा को ये नहीं पता है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इलेक्शन से पहले भाजपाइयों को मारा था, इलेक्शन के बाद भाजपाइयों को मारा था और आज भी मार रहे हैं, मुंडन करवा के अपने यहाँ ज्वाइनिंग करा रहे हैं। मेरा तो अपना यही निवेदन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे समाजवादी साथियों को हैंड फ्री कीजिए, फिर पता चलेगा कौन कितना बड़ा गुंडा है। आप तिराहे चौराहे पर मार रहे हैं समाजवादियों को और समाजवादी चुप है। देखिए ये माता प्रसाद पांडे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की पत्नी का नॉमिनेशन नहीं हुआ, इतनी गुंडागर्दी है, जंगल राज चरम पे है, जंगल राज चरम पे है साथियों। और एक और वीडियो देखिए। मोबाइल छीने गए हैं एक निजी चैनल के पत्रकार के साथ बीजेपी समर्थकों ने मारपीट की है। पत्रकार ने बीजेपी समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया है। कन्नौज की तस्वीर आप लोगों ने सुनी है, कन्नौज में एक पत्रकार को बीजेपी के लोगों ने बुरी तरह मारा है, वो घायल है, उसका हाथ पैर टूटने की स्थिति है। ये है उत्तर प्रदेश में, ये है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहां पे पत्रकार अगर ओरिजिनल रिपोर्टिंग कर रहा है, जब डेमोक्रेसी के चारों स्तंभ में से कोई एक खतरे में आ जाए तो समझ लीजिए कि जंगल राज चल रहा है। और साथियों पत्रकार ने जो ओरिजिनल रिपोर्टिंग की, जब कवर किया इनकी गुंडागर्दी, तो उसको मार करके हाथ पैर तोड़ दिया जा रहा है। ये स्थिति है, आप समझिए उत्तर प्रदेश के लोगों। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा इसको शेयर करें। ये गुंडागर्दी चल रही है उत्तर प्रदेश में और योगी जी बहुत प्यार से देख रहे हैं। योगी जी को ये लग रहा है कि बहुत अच्छा चल रहा है, माननीय केशव जी बड़े खुश हैं। और जब हमारी सरकार आएगी, हमारे लोग यही तरीका अपनाएंगे तो कहा जाएगा कि समाजवादी लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। आंदोलन तो हमारे ब्लड में है। एक और वीडियो आप लोगों को दिखाते हैं साथियों, बहुत प्यार से देखिएगा, आपको शर्म आएगी। देखिए इस महिला का ने जो पर्चा लिया था, इस महिला के पर्चा को ही छीन लिया जा रहा है। मतलब वो नॉमिनेशन करने जा रही हैं साथियों। लाइट आ गई, थैंक यू सो मच माननीय योगी जी और जो भी ऊर्जा मंत्री है मिस्टर जो भी हो, प्रभु अन्न खाता। बेसिकली अन्न खाता ही है, अन्नदाता लोग हैं नहीं भाजपा के लोग। और इस महिला के हाथ से नॉमिनेशन के समय जाने वाले पर्चे को फाड़ दिया जा रहा है। मतलब ये गुंडागर्दी है। और पिछड़ा शोषित वंचित समाज के लोगों, ये भारतीय जनता पार्टी आपके हितों की रक्षा नहीं करेगी। गुंडागर्दी है, जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। ये बहुत ही शर्मनाक विषय है। और भाजपा के लोग आज आप हंसिए और ये अट्ठास आपका कल आपको बहुत भारी पड़ेगा। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो विचारधारा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत सौम्य आदमी है, ये बदले की राजनीति नहीं करते। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 2022 तक मेरी राजनीतिक साइज बढ़ेगी, क्योंकि मैं लगातार कई वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपनी बात कहूँगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूँगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक मौका दीजिए ममता बनर्जी के रास्ते पर चलने का। इनकी ये जो गुंडे हैं ना, इनकी ये घर में भी नहीं नजर आएंगे, भागते नजर आएंगे ये गुंडे हमारी सरकार बनने के बाद। ये नॉमिनेशन नहीं करने दे रहे, गाड़ियां तोड़वा दे रहे हैं, इतनी बड़ी गुंडागर्दी। ये भारत है या कोई ऐसा राष्ट्र है जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, जहां पर राजतंत्र नहीं, जहां पे एक तरीके से डिक्टेटरशिप चल रही हो। ये इतना बुरा हाल आज तक भारतीय संविधान में कभी नहीं हुआ है। गुंडागर्दी इतनी कभी नहीं हुई है। हमने भी सरकार बनाई थी, हम लोग भी अध्यक्ष बने, हमने नॉमिनेशन नहीं रोका, हमने दूसरे तरीके अपनाए जीतने के। हम जीते भी, आप भी जीतिए, नॉमिनेशन कर दीजिए। आपके पास पैसा है, खरीदते हैं, खरीदिए, कौन देख रहा है आपको, वोट लीजिए, लेकिन आप नॉमिनेशन नहीं करने देंगे। यह सिर्फ पिछड़ों की हार है साथियों। मैं बहुत साफ शब्दों में कह दूं। और इस तरीके से, जिस तरीके से लोगों को पीट करके जो कुछ हो रहा है, इसको आप देखिए किस तरीके से। और एक और आप लोगों को न्यूज़ देते हैं, ये है किडनैपिंग हो गई, ये किडनैपिंग हो गई साथियों। आप देखिए किस तरीके से पुलिस की उपस्थिति में किडनैपिंग की जा रही है। देखिए साथियों, ये देखिए किडनैपिंग, ये देखिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं कि किडनैपिंग करने। भाजपा के गुंडे पुलिस की उपस्थिति में किडनैपिंग कर रहे हैं। भाजपा के गुंडे पुलिस की उपस्थिति में किडनैपिंग कर रहे हैं। इतना बड़ा दुर्भाग्य कैसे हो सकता है। और ये भाजपा देखिए, वो रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार के लिए गुंडा आगे बढ़ रहा है मारने के लिए। देखिए, देख लीजिए ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है।
ये भाजपा के लोग कितनी बड़ी गुंडागर्दी कर रहे हैं और आपको दिखाएं। आप लोग देखते रहिए। उत्तर प्रदेश के लोगों, भाजपा के लोगों, ठास करिए आप हंसिए। जब हमारी सरकार बनेगी तो आप रोएंगे। जितना आप हंस रहे हैं उतना आप रोएंगे। आप लोगों को दिखाता हूँ एक महिला के साथ क्या व्यवहार हुआ है। ये देखिए, देखते रहिए साथियों, देखते रहिए साथियों। पूरे पुलिस वाले और भाजपा के लोग गुंडा बन करके टूट पड़े हैं समाजवादियों के ऊपर। देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए एक महिला के साथ क्या व्यवहार हो रहा है और पुलिस वाले किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं। जवाब मत दीजिएगा जब हमारी सरकार आएगी। विश्वास कीजिए, आप लोग खून के आंसू रोएंगे। आप विश्वास कीजिए, आप लोग खून के आंसू रोएंगे भाजपा के लोगों। ये देखिए, और मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, देखते रहिए साथियों। उसके बाद बहुत सारी बातें आपसे होंगी। ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर आज तक की रिपोर्ट, आज तक की। पत्रकार को बुरी तरह मार दिया गया है, ये स्थिति है साथियों। मैं इस पर ये चर्चा करना चाहता हूँ कि क्या ये सब क्या चल रहा है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट शेयर आप लोग इसको देखिए। ये व्यक्ति, इसके पीठ कमर में पिस्टल है, पिस्टल या कट्टा है। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखिए आप लोग, ये आदमी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से पर्चा छीन रहा है। इसकी कमर पे देखिए, इसकी कमर पे नज़र रखिए। ये देखिए कमर पे इसके ये कट्टा या पिस्टल है, कमर पे नज़र रखिए। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं तो मैं दोबारा ये देखिए करीब आ गया है। ये देखिए, इसके कमर पे पिस्टल है। अगर पिस्टल है लाइसेंसी तो सरकार ने जमा क्यों नहीं कराया? अगर पिस्टल है लाइसेंसी तो सरकार ने जमा क्यों नहीं कराया? और अगर कट्टा है तो फिर ये अवैध कट्टा लेके घूम कैसे रहा है? तो साथियों, आप अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून का किस तरीके से गलत इस्तेमाल कर रही है। आप लोग इसको फिर शेयर करें साथियों। क्या स्थिति हो गई है उत्तर प्रदेश में, ये आप लोगों को जानते रहना जरूरी है। बहुत सारी पोस्ट है, आप लोगों को मैं दिखाता रहूँगा कि क्या गुंडा। अब आपको महत्वपूर्ण चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जंगल राज है या नहीं, देखते रहिए साथियों। माननीय योगी जी, शर्म हो तो कुछ कीजिए। यह एक तरीके से साफ सुथरी चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। इस वर्ड पे अगर आप मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं तो करिए। देखिए, पुलिस की उपस्थिति में भाजपाइयों ने गोली चलाई, बम चलाया। एक व्यक्ति को गोली लग चुकी है, वो आदमी गिर गया है, पुलिस भाग गई है। ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? ये जंगल राज नहीं है तो क्या है कि पुलिस की उपस्थिति में गोली चल रही है, बम चल रहा है। और मैं आपको इसका लोकेशन बता दूं ये कहाँ का है। सीतापुर में कसमंडा ब्लॉक का मामला है। सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक में भाजपाइयों ने बम चलाया, गोली चलाई और पुलिस भाग गई। तो ये गुंडागर्दी नहीं, इसी को जंगल राज कहते हैं। योगी जी बेशर्म आदमी हैं। मैं इस शब्द को फिर से रिपीट करता हूं और मेरा पुराना स्टेटमेंट, अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो गिरफ्तार करवाइए। आप बेशर्म आदमी हैं योगी जी। आपकी पुलिस नकारा हो गई है। आपके इशारे पे पुलिस संविधान का शपथ लेने वाले लोग आज किस तरीके से संवैधानिक व्यवस्थाओं की हत्या कर रहे हैं, ये भारत के लोगों को जानना जरूरी है। और उत्तर प्रदेश को ओबीसी SC ST के लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, 2-3 बातें और मैं बताऊं। अभी तो बात मैं कर रहा था यहाँ गुंडागर्दी की। 1-2 चीज़ अभी कल उन्होंने रात शाम तक जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया माननीय मोदी जी ने। ये कोई भगवान नहीं है मोदी भगवान नहीं है। मैं नहीं लूँगा, मैं माननी नहीं कहूँगा मोदी को। कोई ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है कि देश को प्रधानमंत्री को सम्मान देना आवश्यक है? मैं कह रहा हूँ मैं नहीं दूंगा। अगर ये कौन सी क्राइम है कि मैं मोदी जी को माननीय नहीं कहूँगा, प्रधानमंत्री जी नहीं कहूँगा? कुछ नहीं कह रहा हूँ। क्या कर लेंगे आप? क्या ऐसी व्यवस्था है कि मैं किसी को सम्मान न दूं तो वो क्राइम होगा? उसके अगेंस्ट आप मेरे खिलाफ FIR कराएंगे जब गुंडागर्दी चल रही है हर तरफ, और उसके बाद भी अगर मोदी जी को कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है तो मोदी जी को सम्मान देने की क्या जरूरत है? मोदी, मिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी, मैं आप नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम कह रहा हूँ। मिस्टर नरेंद्र मोदी, तुम्हारे लोग गुंडा हैं, तुम्हारे लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब क्या कर लोगे भैया? किस सेक्शन में FIR कराओगे मेरे? गुंडागर्दी चल रही है और ये सिर्फ गुंडागर्दी में ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास बहुत है, क्योंकि अब मेरा गुस्सा अपना लय पकड़ रहा है, कहीं मेरी जुबान फिसल न जाए। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि चीज़ों को, राजीव भाई आप भी लाइव है, आप इसको शेयर करें। क्या गुंडागर्दी चल रही है भैया? साथियों, सभी लोगों से निवेदन है कि इसको शेयर करें। और
इनका जो स्वास्थ्य मंत्री, देखिए मैं 1-2 मिनट और लाइव होकर अपनी बात समाप्त करूंगा। इनका स्वास्थ्य मंत्री अभी अभी आया है और इसने ट्वीट किया था, देखिए इसके इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग इसने राम भरोसे लिखी है। इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग इनके केंद्रीय मंत्री की सुनिए, INDEPENDENC की जगह इन्होंने लिखा INDI। देखिए इंडिपेंडेंस तो आता नहीं, इंडिपेंडेंट लिखा है बंदे ने, और वो भी राम भरोसे। दूसरा ट्वीट आप देखिए, भारत के स्वास्थ्य मंत्री का, और फादर ऑफ नेशन, ये कोई वर्ड है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। नेशन ऑफ फादर लिखा है, फादर ऑफ नेशन की जगह इस व्यक्ति ने नेशन ऑफ फादर लिखा है। तो ऐसे लोगों को, बिना डिग्री वालों को जब केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा तो क्या होगा? तो आप लोग समझ लीजिए, पिछड़ा, शोषित, वंचित, मैं बहुत साफ जानता हूँ। आपको सभा को वोट देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन 85% पॉपुलेशन के हितों की रक्षा सिर्फ समाजवादी पार्टी ही कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। अनुप्रिया जी कल इतने दिन 4.5 साल मंत्री नहीं रही, पटेल समाज के लोग बड़े खुश होंगे कि अनुप्रिया जी को मंत्री बना देगा, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मंत्री क्या बनी है। 4.5 साल क्यों नहीं बना दिया? इलेक्शन सर पे आ गया तो आपने मंत्री बना दिया। तो क्या ये ओबीसी SC ST के लोग मूर्ख हैं क्या? भाजपा के लोग मूर्ख समझते हैं क्या? अब इन सारे चीज़ों का हिसाब तो होकर रहेगा। मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन चीज़ें और भी बड़ी अच्छी हैं। और जिस तरीके से तांडव हो रहा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक अगर मेरी बात पहुँचे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, सरकार बनने के बाद बदले की राजनीति तो अब होगी। मेरा आपसे अनुरोध है, आप लीजिएगा, क्योंकि मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूं। आपके आदेशों की अवहेलना करने की क्षमता मुझ में नहीं है, न मैं कभी करूंगा, लेकिन आपका सीधापन, आपके अच्छे लोगों को जोड़ने की इस भावना से ही कहीं न कहीं ये भाजपा के लोग गुंडा बने बैठे घूम रहे हैं। और आज समाजवादियों से ज़्यादा लठबाज कोई है नहीं, और न तो समाजवादियों से ज़्यादा आंदोलनकारी कोई है। वोटिंग हो रही थी, आपको भी पता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इलाहाबाद में 4000 लोग खड़े थे, 4000 लोग इधर खड़े थे और 500 भाजपाई खड़े थे, और उसमें 600 अधिवक्ता खड़े थे हमारे साथ। लेकिन चूंकि पूरा सिस्टम बिक चुका था, यहाँ का DM घटिया है, और मैं इसको नीच नहीं कहूँगा, लेकिन आप लोग कहना चाहें तो कहें। DM को लाने के लिए माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और जो वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष BK सिंह और योगी जी के बीच में 3 लोगों के बीच मीटिंग हुई। आपको सच्चाई बता रहा हूँ इस इलेक्शन में क्या हुआ है, और ये तय हुआ, DM को इस शर्त पे लाया गया तो तुम्हें इलेक्शन जिताना है। और ये 2 कौड़ी का DM जो बिका हुआ है, जिसका जमीर मर चुका है, मुझे नहीं पता इसके DNA में क्या प्रॉब्लम है। इस DM ने इलेक्शन के समय घड़ी लगवाई थी, और घड़ी के बीच में कैमरा था, और जिन लोगों को, करीब 20-25 लोगों को जिन पे सस्पेंस था, जो समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे थे, भाजपा के लोग, मैं बहुत साफ बता दूं, भाजपा के लोगों से बात हो गई तो वो वोट करने जा रहे थे समाजवादी पार्टी को। समाजवादी तो वोट कर ही रहे थे, लेकिन जब घड़ी लग गई तो डर के मारे करीब 15-20 लोगों ने वोट नहीं किया, जिसकी वजह से कि भाजपा उनका घर गिरा देंगे, उनका बिजनेस बंद करवा देंगे, उनकी FIR खुल के गिरफ्तार हो जाएगी। जितनी गुंडागर्दी हुई है वो सब पता है, और इसमें 3 लोगों का हाथ है वो भी पता है। लेकिन वक्त बदलेगा। आप तो भाजपाइयों का कुछ नहीं कर पाए, लेकिन समाजवादियों का भाजपाई कुछ नहीं कर पाए, लेकिन समाजवादी सरकार बनने के बाद तो फिर हम ही हम होंगे। अभी हम मतलब समाजवादी पार्टी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। साथियों, इसको शेयर करें। भाजपा की गुंडागर्दी का विरोध अगर नहीं करेंगे, 50% पॉपुलेशन के युवाओं को बर्बाद करने की कोशिश है, साजिश है, और यही होता रहेगा जब तक ये सरकार नहीं गई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।